अस्सलाम वालेकुम नजरीन आज आप लोगों के लिए एक अहम डेवलपमेंट्स लेकर आया हूँ। नजरीन, पहली ये है कि पाकिस्तान का निगरान वजीर आज़म कौन होगा, और तीसरी बात कि पाकिस्तान का चौथी बार इलेक्टेबल वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे। इसकी तफसीली डिटेल बताता हूँ कि क्या डील हुई है। और उसके बाद नजरीन, अब पहले इन तीन चीज़ों पर बात करते हैं, फिर आप लोगों को एक और तहलका खेज भी खबर बताता हूँ। नजरीन, पहली बात तो ये है कि अब निगरान वजीर आला के लिए दो नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट की फेवर के साथ हैं, और एक नाम नून लीग ने दिया है। नजरीन, वो तीन नाम जो हैं उनमें से एक इलेक्टेबल बनेगा निगरान वजीर आज़म, जो केयर टेकर हुकूमत चलाएगा। वो कौन है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। पहले ये बता दूं कि आखिर तीन वो निगरान वजीर आज़म कौन होंगे जिनके नाम इस टाइम गहमा गहमी में हैं, लेकिन अंदर की कहानी ये बता रहा हूँ, अभी तक ये बाहर नाम नहीं है। नजरीन, पहला नाम है गौहर साहब का, गौहर इजाज साहब का नाम है। ये पता नहीं चलेगा कि गौहर इजाज साहब कौन है। गौहर इजाज साहब एक बिजनेसमैन हैं और वो इस चीज़ में तजर्बा रखते हैं। उन्होंने जरदारी साहब को ये ऑफर भी कराई थी कि 15 बिलियन डॉलर जो है मैं तवानाई में लेकर आ सकता हूँ। उसके बाद नजरीन, जो दूसरा नाम है वो है मोहसिन बेग साहब, और ये सैयद आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ साहब हैं उनके करीबी साथी हैं और दोस्त हैं। जब जनरल आसिम मुनीर साहब अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं बने थे, इनकी दोस्ती तब से है, पहले से ये काफी एक दूसरे से दोस्ती इनकी जुड़ी हुई है। नजरीन, अब देखना ये है कि क्योंकि अब मोहसिन बेग साहब को भी एस्टेब्लिशमेंट की फेवर है और गौहर इजाज साहब को भी एस्टेब्लिशमेंट की फेवर है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम गौहर इजाज साहब ने जो है डिसाइड किया है, और मोहसिन बेग साहब का नाम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से जो है नाम बहर आया है। और इसके तो नाम पहले से ही मीडिया पर भी ये चीज़ गर्दिश कर रही थी कि मोहसिन बेग साहब का नाम जो है उठाया जा रहा है। और तीसरा नाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिया है वो नजम सेठी साहब का नाम है। पहले ये पंजाब के वजीर आला भी, केयर टेकर वजीर आला भी रह चुके हैं, और अब फिर इसलिए कि अब इन्होंने एक कुर्बानी दी है, चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से ये हटे हैं, और उसके बाद फिर अब जो नून लीग है उन्होंने ये नाम जारी किया है कि उन्होंने कहा है कि अगर हमारा तरफ से कोई वजीर आज़म के लिए अगर कोई नाम है तो वो नजम सेठी साहब हैं। नजम सेठी साहब केयर टेकर हुकूमत में बहुत ही अच्छा वजीर आला के तौर पर निकले थे, तो अब भी नून लीग यही चाहती है कि हमारी तरफ से नजम सेठी का नाम ज़ाहिर हो। नजरीन, अब देखना यह है कि आज ही मीटिंग होनी है, उसमें इन तीनों नामों में से एक नाम जो है जिसको 80% की फेवर है वो मोहसिन बेग साहब हैं। नजरीन, मोहसिन बेग साहब को 80% की ऐसे समझे कि फेवर है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी है और दूसरा जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से भी फेवर है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चंद जो अच्छी क़यादत है, मजबूत क़यादत है, उनमें से भी फेवर मोहसिन बेग साहब को है। और दूसरी बात है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से नजम सेठी साहब की तरफ फेवर ज़्यादा है, और गौहर इजाज साहब की तरफ से जरदारी साहब और जो एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग हैं उनको भी फेवर है। अब देखना यह है कि इन तीनों में से कौन केयर टेकर हुकूमत की सरबराही करता है, कौन केयर टेकर हुकूमत को संभाल कर वजीर आज़म मुंतखब होता है, निगरान। नजरीन, अब जो दूसरी बात है कि चौथी बार इलेक्टेबल वजीर आज़म नवाज शरीफ का नाम मुंतखब कर दिया गया है। इस पर जिस तरह कहते हैं कि एक ठप्पा लगा दिया गया है कि अब यही वजीर आज़म होंगे चौथे, क्योंकि नजरीन अब जो अरब ममालिक हैं नवाज शरीफ साहब से बेहद जो है इन पर एतमाद कर रहे हैं। अब कुवैत, कतर और उसके बाद यूएई और सऊदी अरब, बहरीन, इन ममालिक ने, मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था कि इन ममालिक ने पहले भी कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होगी तो हम पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। अगर ये ममालिक हमसे बिजनेस करने के लिए तैयार हैं तो हमारे मुल्क को किसी
IMF की या कहीं से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नजरीन इनमें से 3 ममालिक ऐसे हैं जिनमें से बेरोजगारी का नाम भी नहीं है। कतर जो ममालिक है उसमें तो बेरोजगारी का नाम ही नहीं है। 0.0 मनफी जो है उनके इस टाइम जो सर्वे हुआ है, इंटरनेशनल सर्वे में ये कहा गया है कि उनमें -0 जो है बेरोजगारी है, यानी बेरोजगार हैं ही नहीं कतर में। और कुवैत का भी ऐसा ही सिस्टम है, उनमें से कोई कतर का कोई ऐसा लोग नहीं है, इनमें से कोई ऐसा अफराद नहीं है कतर के मुल्क में से कि दूसरे ममालिक में कोई बिजनेस कर रहा हो, दूसरे ममालिक में जॉब वगैरह कर रहा हो, बेरोजगारी की वजह से गया हो। कुवैत का भी यही हाल है, कुवैत में भी वाफर नौकरियां जॉब्स हैं, वो दूसरे ममालिक की मिन्नतें करता है कि हमारे मुल्क में आकर जॉब करें। नजरीन दूसरी बात यह है कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फेवर है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने तो 2 टोक कह दिया है कि अगली दफा जो इलेक्टेबल वजीर आजम होंगे वो नवाज शरीफ ही होंगे। और दूसरी बात नजरीन ये है कि नवाज शरीफ साहब जुलाई में पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, और कहने में तो बहुत सारी जो है पेश गोयां की गई थी कि नवाज शरीफ साहब उमर अता बंदियाल जब तक चीफ जस्टिस से नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों को ये कंफर्म बता दूं कि जुलाई में नवाज शरीफ साहब की आमद है, और वो यहाँ आकर अब जो कानून चेंज हुए हैं इसके तहत ना नवाज शरीफ साहब को जेल जाना पड़ेगा, बल्कि वो अपने अदालतों में ही केस को सॉल्व करके बरी होकर दूसरी मर्तबा जो है मैदान में उतरेंगे सियासत में 4थी बार। और उसके बाद जो अपना सियासी जो कैरियर होगा उनका यही बयानिया बनेगा सियासी के मेरे साथ ज्यादती हुई थी, देखो आज मैं बाइज्जत बरी होकर अपने मुकदमात लड़कर आज दोबारा आप लोगों के सामने हूं। और उसके बाद नवाज शरीफ का यही बयानिया होगा और नवाज शरीफ अगली बार वजीर आजम मुंतखब होंगे। नजरीन जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो। अल्लाह हाफिज।